हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज़ आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्पेशली उन सभी कॉलेजेस के लिए है और उन सभी स्कूल्स के लिए है जो कि अपने टाइम टेबल को बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाना चाहते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको टाइम टेबल बनाना सिखाऊँगा इस एक्सेल पर। तो कैसे करना है मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक आप बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक्सेल ऑन कर रखा है अपने सिस्टम पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ पीरियड, टाइमिंग एंड डेज़। ठीक है, यहाँ पे डेज़ डिफ़ाइन करने के बाद मैं यहाँ पे डेज़ को मेंशन कर दूँगा, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड ऑल डेज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी डेज़ को यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा। देन उसके बाद देखिए, अगर आप एक टाइम टेबल बना रहे हैं, बेसिकली टाइम टेबल हम क्यों बनाते हैं, ताकि हमें ये पता चल पाए कि कौन सा लेक्चर किस टीचर का किस टाइम पर है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई टाइमिंग की। अभी टाइमिंग के साथ साथ यहाँ पर आपको मैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे आपको डिफ़ाइन कर दूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइम डिफ़ाइन कर देता हूँ। टाइम मैंने यहाँ पे 8:30 टू 9:30 या फिर आपके अकॉर्डिंग जैसे भी आपको, जो आप एक्चुअली आपके स्कूल में जो भी टाइम या फिर जो भी चीज़ें हैं, आप उस हिसाब से अपने लेक्चर की टाइमिंग यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट इसको मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ। डिफ़ाइन करने के बाद मैं यहाँ पे सारी सेल्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। इससे क्या होगा, हमारी सारी सेल मर्ज हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मॉर्निंग, प्रेयर, असेंबली या फिर ब्रेकफास्ट, आप जैसे भी चाहें वैसे आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, क्योंकि हम एक स्कूल के लिए बना रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को वर्टिकली ट्रांसपोज कर देंगे। अब आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो प्रॉपरली व्यू नहीं हो रहा है, यानी प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनकी सेल की जो हाइट है, यानी रो की हाइट है, उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। उसके बाद आगे हम फॉर्मेटिंग कर लेंगे। तो बाकी अदर सेल्स की भी आप चाहो इसी तरह सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, बट मैं अभी आगे मूव करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक टाइम डिसाइड किया, 8:30 टू 8:45 हमारे पास असेंबली है, यानी 15 मिनट्स हमारे पास असेंबली के लिए अवेलेबल हैं। और मैं यहाँ पे 8:45 टू 9 PM मैं यहाँ पे एक टाइम डिफाइन कर देता हूँ। इस टाइम में मैं एक कह सकते हो कि फ्रूट ब्रेक होता है। फ्रूट ब्रेक बेसिकली क्यों किया जाता है कि जब बच्चा प्रेयर करने के बाद आता है असेंबली के बाद, तो उसे 2-4 मिनट चाहिए होता है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत कई बार होता है छोटे बच्चे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो आप हमेशा 5-10 मिनट का ब्रेक ज़रूर बनाइए अपने टाइम टेबल में। तो मैं यहाँ पे फ्रूट ब्रेक ले लेता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे रैप टेक्स्ट भी आप कर सकते हो, या फिर आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन भी जाके वर्टिकल टेक्स्ट चूज़ करके इसे सेंटर अलाइन कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे हमने फ्रूट ब्रेक मेंशन कर लिया। ठीक है, अब मैं 9 बजे से अपने लेक्चर्स को डिफ़ाइन कर लेता हूँ। 8:30 से 8:45 हमारा असेंबली, 8:45 से 9 AM तक हमने क्या डिफ़ाइन किया, फ्रूट ब्रेक। अब मैं यहाँ पे पीरियड, यानी आप फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं 5th पीरियड, 6th पीरियड, ऐसे ही मैं सारे पीरियड्स को यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ, जो भी हमें पीरियड्स चाहिए होंगे। क्लियर? यहाँ पर मैं अपने पीरियड्स को डिफ़ाइन करने के बाद, अब आप जानते हैं कि स्कूल में लंच ब्रेक होता है, तो मैं बीच में एक यहाँ पर सेल्स को मैं मर्ज कर लूँगा और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर दूँगा लंच ब्रेक। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप कर लिया हूँ। सिमिलरली इसको भी वर्टिकल मैंने कर लिया है, वर्टिकली ट्रांसपोज कर लिया है और सेंटर लाइन कर दिया है। अब सभी पीरियड्स के, यानी जो भी हमारे लेक्चर होने वाले हैं, उनके टाइम को मैं यहाँ पर मैंशन कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पर मैंने सभी के टाइम को फिल कर लिया है। मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्किप इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे टाइम आपको फिल करना है, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा आगे मूव कर दिया। और एक चीज़, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अभी मैं यहाँ पर डेज़ की बात करूँ तो डेज़ ऑलरेडी आप सबको पता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ऑलरेडी सारे यहाँ पे डेज़ यहाँ पे मैंशनड हैं कि किस डे को कौन सी लेक्चर होने हैं, कौन सा क्लास होना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं 3 चीज़ें डिफाइन करूँगा, सब्जेक्ट, फैकल्टी नेम। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, प्लस उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला फैकल्टी कौन है, उसका नाम। ठीक है, तो आप चाहो तो अपने लेक्चर में इस तरह से बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर सकते हो। क्लास भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो, किस क्लास में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा टीचर वहाँ पे उस लेक्चर को लेने वाला है। सपोज़ जैसा कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, सब्जेक्ट, क्लास और फैकल्टी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीनों चीज़ों को मेंशन करूँगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लास और सारी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मिस्टर शुभम। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्लास डिफाइन कर देता हूँ, क्लास 4th।
सिमिलरली अब मुझे यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट कंप्यूटर है, तो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंप्यूटर को फिल कर दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देखिए ट्रेनर का, यानी जो भी आपको फैकल्टी पढ़ा रहा है उस फैकल्टी का सब्जेक्ट यानी फैकल्टी का नाम प्लस फैकल्टी का सब्जेक्ट और इसी के साथ वो कौन सी क्लास में लेक्चर लेगा। आप देख सकते हो मंडे में मैंने अपने 4 लेक्चर लगाए हैं। फर्स्ट पीरियड में 4th क्लास में है एंड 4th पीरियड में हमारा जो क्लास है वो 10th क्लास है एंड 6th पीरियड में हमारे पास 9th क्लास है एंड 8th पीरियड में हमारे पास 6th क्लास है। तो इसी तरह आप अपने लेक्चर्स को शेड्यूल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने सारे लेक्चर को फटाफट मैं यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि मैं एक फैकल्टी के लिए बना रहा हूँ तो मैं अपनी बात करूँगा, तो सिमिलरली आप मल्टीपल फैकल्टीज़ के लिए इसी तरह बना सकते हो या फिर सभी फैकल्टी मेम्बर्स को यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। आप दोनों तरह से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं फटाफट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने अपने सारे लेक्चर्स को यहाँ पे फिल कर दिया है। जैसे जैसे मेरे लेक्चर है मैं रैंडम कोई भी चीज़ यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ। अब मान लीजिए हमारा जो टाइम टेबल है ऑलमोस्ट वो बन के तैयार हो गया है। अब मैं टॉप रोज़ को, ऊपर की जो हमारी रोज़ है, इन्हें मैं मर्ज कर लूँगा। यहाँ मर्ज करने के बाद अपने स्कूल या कॉलेज या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है उसका आप लोगो पेस्ट कर सकते हैं और उसी के साथ यहाँ पे आपको जो नाम चाहिए आपके कॉलेज का, इंस्टीट्यूट का, आप अपने कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है स्कूल नेम एंड लोगो, आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम टेबल ऑफ ग्रेड, कौन सी ग्रेड का है वो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट मैं कौन सी ग्रेड का मैंने टाइम टेबल बनाया है, आप देख सकते हो 4th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक। इस तरह से आप डिफ़ाइन कर सकते हो, सेशन डिफ़ाइन कर सकते हो, किस ईयर का आपका ये टाइम टेबल है। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो आपको वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको इस जो भी मैंने आपको बनाया है टाइम टेबल, मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। जैसे ही हम कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रीव्यू है, यानी हमारा जो प्रीव्यू है वो ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।